हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। बच्चों, आज हम अध्याय 6 जो कि जैव प्रक्रम है, इस अध्याय में बात करेंगे श्वसन की। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पोषण प्रक्रम के दौरान जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है उसका उपयोग कोशिकाएं ऊर्जा उत्पादन के लिए करती हैं और ये ऊर्जा जो होती है विभिन्न जैव प्रक्रमों के काम आती है। तो ऊर्जा उत्पादन की इस प्रक्रिया को हम श्वसन के रूप में जानते हैं। तो आइए समझते हैं श्वसन या रिस्पायरेशन में कुल कितने चरण होते हैं। स्टूडेंट्स, श्वसन में 2 चरण होते हैं। कौन कौन? पहला है गैसीय विनिमय और दूसरा है कोशिकीय श्वसन। गैसीय विनिमय यानी गैसियस एक्सचेंज में होता क्या है? गैसियस एक्सचेंज में वातावरण से ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर निकलती है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सांस लेना या फिर ब्रीदिंग। ये हो गया श्वसन का पहला चरण। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वसन के दूसरे चरण की। दूसरा चरण में क्या होता है कि कोशिका के अंदर सरल खाद्य पदार्थों का विखंडन ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। इसी को हम कोशिकीय श्वसन के रूप में जानते हैं। यानी कोशिकीय श्वसन ऐसी क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर सरल खाद्य पदार्थों का विखंडन ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो यह जो है क्रिया कोशिकीय श्वसन कहलाती है। अब श्वसन जो होता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। तो जो अवायवीय श्वसन होता है ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं। अवायवीय श्वसन को हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सरल खाद्य पदार्थों का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो यह क्रिया जो होती है अवायवीय श्वसन कहलाती है। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्सर्जन कम मात्रा में होता है और अवायवीय श्वसन जो होता है ये यीस्ट में होता है। यीस्ट में कब होता है? किण्वन के दौरान। अब हम बात करते हैं वायवीय श्वसन की। स्टूडेंट्स, वायवीय श्वसन क्या होता है इसको हम समझते हैं। वायवीय श्वसन को हम एरोबिक रिस्पायरेशन भी कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में होता क्या है? ऊर्जा उत्पादन के लिए सरल खाद्य पदार्थों का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में ऊर्जा उत्पादन के लिए सरल खाद्य पदार्थों का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, इसमें जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है और वायवीय श्वसन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि श्वसन क्रिया में भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। तो यहाँ पे ऊपर जो है रासायनिक अभिक्रिया दी गई है और इसमें हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो होता है ये 6 कार्बन अणु है। यानी एक ग्लूकोज अणु में 6 कार्बन पाए जाते हैं। ग्लूकोज का विखंडन होता है कोशिका द्रव्य में और विखंडन के फलस्वरूप बनता है पाइरूवेट अणु। पाइरूवेट जो अणु होता है वो 3 कार्बन वाला होता है और प्लस ऊर्जा बाहर निकलती है। ग्लूकोज से कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में विखंडन जो होता है ये तीनों ही प्रकार के श्वसन में होता है। तो यानी यह प्रक्रिया तीनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित होती है, चाहे वो अवायवीय श्वसन हो या फिर ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन हो या फिर वायवीय श्वसन हो। तीनों ही कंडीशन में ग्लूकोज जो है पाइरूवेट में चेंज होता है। और किसमें होती है ये अभिक्रिया? कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अवायवीय श्वसन की।
तो ग्लूकोज का विखंडन हुआ पाइरुवेट में, इसके बाद पाइरुवेट विखंडित होता है इथेनॉल में। इथेनॉल 2 कार्बन वाला अणु है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तथा ऊर्जा बाहर निकलती है। हमने पहले भी बात की कि अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो कम होती है। दूसरा हम बात करें, दूसरा श्वसन है ऑक्सीजन के अभाव का श्वसन, यानी हमारी पेशी कोशिका में कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऐसे में हमको तुरंत एनर्जी की आवश्यकता होती है। उस समय होता क्या है कि जो पाइरुवेट होता है वो ऑक्सीजन की कमी में, यानी ऑक्सीजन रहती है ऑक्सीजन की कमी में, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में रहती है। ऑक्सीजन की कमी में पाइरुवेट जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन वाला अणु होता है और प्लस ऊर्जा बाहर निकलती है। जैसे मान लीजिए अचानक जो है शरीर पे बहुत ज़्यादा जोर आ जाए, जैसे कि हम दौड़ते हैं तो कभी कभी बहुत तेज़ दौड़ने से हमारे पैर में क्रैम्प आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायवीय श्वसन की। वायवीय श्वसन में क्या होता है कि यह श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें क्या होता है, पाइरुवेट जो अणु होता है ये टूटता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में तथा ऊर्जा बाहर निकलती है। यहाँ पे निकलने वाली ऊर्जा अवायवीय श्वसन में निकलने वाली ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अवायवीय श्वसन होता है ईस्ट में, ऑक्सीजन की कमी वाला श्वसन होता है हमारी पेशी कोशिका में। वायवीय श्वसन जो होता है वो कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि श्वसन क्रिया के दौरान निकलने वाली ऊर्जा का तत्काल उपयोग यानी तुरंत उपयोग होता है एटीपी अणु के बनाने में। तो एटीपी अणु के बनाने में कोशिकीय श्वसन द्वारा निकली ऊर्जा का उपयोग तुरंत होता है। और ये जो एटीपी अणु होता है ये कोशिका की अनेक क्रियाओं के लिए ईंधन का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एटीपी के विखंडन के दौरान ऊर्जा की निश्चित मात्रा निकलती है जिसका उपयोग कोशिका के अंदर आंतरोष्म क्रियाओं के लिए किया जाता है। आंतरोष्म क्रियाएं यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।